जन स्वराज पार्टी के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर पहुंचे औरंगाबाद जिले के नवीनगर में। बताते चले कि जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा के दौरान नवीनगर पहुंचे और वहां रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। बताते चले कि बिहार में संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से शुरू की गई बिहार बदलाव यात्रा के तहत आज जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक दिवसीय दौरे पर औरंगाबाद पहुंचे। औरंगाबाद पहुंचने पर प्रशांत किशोर का विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में पार्टी और उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। समर्थकों ने उन्हें फूलमाला से लाद दिया। प्रशांत किशोर के पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला चल रहा था। आगे जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जिले के नवीनगर प्रखंड स्थित अनुग्रह नारायण स्टेडियम में आयोजित बिहार बदलाव सभा को भी संबोधित किया। जनसभा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। दोपहर से ही बड़ी संख्या में युवा एवं महिलाएं जनसभा पर पहुंचने लगे थे और जन स्वराज के सूत्रधार को सुनने के लिए उनमें काफ़ी उत्साह देखा गया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की जनता से वोट लेकर गुजरात में फैक्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं। पूरे देश का पैसा गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगाई जा रही है और बिहार के बच्चे वहां जाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। उन्होंने जनता से पूछा कि जब वोट आपका है तो फैक्ट्री कहां लगनी चाहिए, गुजरात में या बिहार में। और आगे सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक पुरुष एवं महिला को 2000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निजी स्कूलों में भी मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। और आगे इन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। MP 24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। माइक नीचे करो यार साहब। बहुत दुखद घटना है और अभी आधिकारिक तौर पर कितने लोगों की मृत्यु हुई है, हादसे में कौन लोग हादसे के शिकार हुए हैं उसकी जानकारी आने दीजिए। अभी तो यही कह सकते हैं कि बहुत दुखद घटना है। इतने लोगों की अगर जान गई है, अरे लोगों नीचे करो नहीं यार, विमान दुर्घटना में गई है तो निश्चित तौर पर बहुत दुखद बात है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री के सर प्रशांत सर इधर भी देख के, अरे यार लोगों खड़ा क्यों रखे हुए हैं? उसके लिए सत्ता की टाइट आवाज में नीचे कर अरे लोगों नीचे करो नहीं यार। बोलिए सर क्या है चौधरी ने आपके सामने कैंडिडेट है दूसरे दलों से आए हुए हैं, बोलिए चुनाव लड़ रहे हैं। अरे भाई हम तो पूरे 243 में लड़ रहे हैं। अरे लोगों नीचे करो यार। दल को, उनके पिताजी के दल को, उनके पिताजी के नेताओं के दल को सबको चुनाव दे रहे हैं। 243 में लड़ रहे हैं, खाली समस्तीपुर में थोड़ी लड़ेंगे। शाहबाद से भाजपा समाप्त है सर, शाहबाद से भाजपा जो है खत्म हो रही है। क्या इस बार आप उसका खाता भी नहीं खुलने दीजिएगा? भाई हम इस बार किसी का खाता नहीं खुलने वाला है। आपने जनता का मत सुना। हम तो भाई भाषण नहीं देते हैं, लोगों से मत ले रहे हैं, ओपन मत। और आप लोगों ने क्या कहा, नीतीश कुमार गइलन, लोगों ने क्या कहा कि इस बार मोदी के कहने पर वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वोट अगर बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगनी चाहिए। 15 साल में फैक्ट्री मोदी ने गुजरात में लगाई है, तो हम लोग मोदी का बात क्यों सुनेंगे? फिर मैंने लोगों से पूछा भाई लालू जी का जंगल राज चाहिए, लोगों ने क्या कहा, भैया उतना चाहिए। तो इस बार इन तीनों का खेल खत्म। बिहार में बदलाव के लिए जनता तैयार है। आप समूह देख लीजिए, किसी से जाकर बात कर लीजिए कि लोग क्या चाहते हैं। पटना के राजनीतिक विश्लेषक कहने लगे कि प्रशांत किशोर विपक्ष में बैठने के काबिल अब हो गए, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। प्रशांत किशोर ना पक्ष में बैठेंगे ना विपक्ष में बैठेंगे। इस बार बिहार की जनता सत्ता में बैठने जा रही है। सर नवीनगर में दिन दहाड़े गोली चल रही है, नवीनगर में ग्राम कंट्रोल नहीं है बिहार में, गोली चल रहा है। भाई दिन दहाड़े गोली पटना में भी चल रहा है। जब इस राज्य का राजा ही मानसिक और शारीरिक तौर पर सक्षम नहीं है, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, तो गोली तो चलेगी ही चलेगी। आप बताइए, हम लोग किसी मंत्री के खिलाफ कोई बात कहते हैं तो कहता है कि हम आप पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। हम कैमरे पर कह रहे हैं नीतीश कुमार का मानसिक हालत ठीक नहीं है, दम है तो जाकर कोर्ट में केस करो, हम पर मानहानि का केस करो। इससे बड़ा मानहानि क्या होगा? हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अगर गलत कह रहे हैं तो हम पर कोर्ट में केस करो, मानहानि का केस करो। इनका दम नहीं है। भाई जिस आदमी को प्रधानमंत्री का नाम नहीं याद है,
जिस व्यक्ति को यह नहीं पता चल रहा है कि राष्ट्रगान बज रहा है कि कव्वाली बज रहा है, उससे आप अपेक्षा करते हैं कि बिहार को सुधार देगा। नीचे नीचे कब करेंगे जी, प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं 243 पर। इस बार बिहार के बच्चे लड़ रहे हैं, उन 1200 परिवारों के खिलाफ लड़ रहे हैं जिन्होंने कि पिछले 30-35 साल से बिहार की सत्ता पर कब्जा किया हुआ है। बिहार का हर वो बच्चा जिसमें जज्बा है, जिसमें ताकत है, पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, संस्था व्यवस्था नहीं है कोई बात नहीं है, अगर बिहार को सुधारने का जज्बा है तो जन स्वराज में आइए, लड़िए और बिहार को सुधारने में कंधा लगाइए। प्रत्याशी की घोषणा कब करेंगे? मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं, लेकिन हमने 3 वर्ष पहले उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि भैया जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में मारे मारे काहे फिर रहे हैं। काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिता कर देखा, दल और नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमको ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये ताकत बुद्धि शक्ति दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते हैं। रवा सवाल मानी जाके नेताजी यहाँ भाषण दियो कहियन के हमरा के रवा वोट देव तक का काम हो। हम वोट मांगते ही नहीं है। ये भाई वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं तब आए बहन दोनों प्रशांत किशोर रहुआ हमारी बात सुनो, हम पर भरोसा कीजिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। देखकर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रहुआ संगे धोखा ना करो। ए भाई वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट से पहले हर आदमी अच्छा ही बताता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, ऐसा रास्ता कि अगर आप उसको सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे उसको समझ के दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए इसी बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो विधायक जी का नहीं, सांसद का नहीं, मुखिया का नहीं, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब भैया भाषण खत्म, अब क्लास शुरू। हम आपसे 3 गो सवाल पूछेंगे। ऐजा कथा सुनने नहीं आए हैं आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा। भाई बैठ जाओ यार, को देखने को नहीं मिल रहा। आपसे 3 सवाल पूछेंगे। अभी 15 मिनट तक आपस में किसी को बात नहीं करना है, आपस में बात नहीं करना है, बेना भी नहीं हाँकना है। बहुत गर्मी जिसको लग रहा है वो बाहर जाए। इसी गर्मी में बिहार के 50 लाख बच्चे आपके घर के सवांग किसी फैक्ट्री में हड्डी गला रहे हैं। तो थोड़ा गर्मी बर्दाश्त कीजिए और गरीबी से निकलने का, बिहार को सुधारने का रास्ता सीख कर जाइए। हम आपको बता रहे हैं आधा घंटा में अभी जब आप सभा से निकलेंगे आपको पता रहेगा कि आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। जिसको जिसको सीखना है जवाब सबको देना है। जब सवाल पूछी तो हाथ उठा के हाँ या ना जोर से बोले के बाद, ये बैठल बाबू करो, आज खड़ा बाबू उसको भी।
सारे लोग नवीनगर में यहाँ सभागृह में जुटे हुए सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके जिला में, प्रखंड में, पंचायत गांव में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, सबका उठना चाहिए, जो खड़े हैं उनका भी उठना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और से बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होके के चाहिए। नवीनगर के आदमी कितना समझदार बा। अरे आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझदारी बिहार के हर आदमी को है। आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चे के लिए रोजगार हो जाए, पढ़ाई हो जाए, तो कोई मुखिया बनो, कोई विधायक बनो, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पता है। अभी दिखाते हैं कि आपका दुर्दशा क्यों है। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने जरा बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए, अभी आपको दिखेगा आपके दुर्दशा का कारण। हर आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए नवीनगर के जनता की हालत देखिए, चुप। आप अकेले नहीं हैं। बिहार में 5000 गांव में पैदल चल के गई नहीं, हर जगह यही सवाल करते हैं, भाई अपने बच्चों के नाम पर बताओ, पिछली बार कब तुमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया। अब लोग कहता है कि ये भैया पढ़ाई रोजगार खाती तो हमने से कोई वोट मांगे, पैबे ना कर। रहुआ बैठ के या मुखिया के गाली देता नहीं, कोई विधायक को बोल रहा है, कोई लालू को, कोई नीतीश को। अरे भाई आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किसको वोट देने से मिलेगा? हम आपको बताते हैं, जिसको वोट देना है दे लीजिए। अभी आप देखिएगा अपने आंख के सामने कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। हमारा बात पर भरोसा मत करिएगा, अपने आंख के सामने जादू देखिए, उसके बाद समझ कर जाइएगा। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब देंगे और अभी आपको समझ में आएगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। तनी सोच के बताओ जाओ, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हथवा उठा के बोले के बाद नेताजी लोग काम कैले बांधा कि नहीं खंजा कैले? हाथ सबका उठना चाहिए, हाथ उठाकर बोलिए किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है भाई? अरे जोर से बोलिए, हिलाना काहे पड़ रहा है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? नहीं किया है ना? पलटिएगा मत भाई, वीडियो में रिकॉर्ड हो गई, पूरा गांव जवार देखा है। आपने कहा कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए, आज तक तो हम लोग का कोई काम ही नहीं किया। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो जोर से भैया हाँ बोल देना, और गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। जादू दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में नवीनगर, रफीगंज, औरंगाबाद में आपने, हमने, कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबके बोलने के बाद भाई 4 किलो अनाज मिला था कि नहीं मिला? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके रफीगंज में, नवीनगर में, औरंगाबाद में आपके गांव में नाली गली नहीं बना, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है?
मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो हथवा उठा के काहे नहीं बोल रहे भैया? हथवा उठाना पड़ता है। मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि बिहार में हमको सड़क और बिजली चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिहार में बिजली सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली आई बा कि नहीं आई? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे, तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा देश में सबसे पहले बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति के जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? तो खड़ा हो तो बोलते काहे नहीं हो भाई? जाति का जनगणना भाई भाई के नहीं के भाई? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में वोट दिए मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, औरंगाबाद से, नवीनगर, रफीगंज से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौन बात पर वोट देनी जाके ना मिला? आपने कहा कि भैया हमारा तो कुछो नहीं थे मिला, हम गिनवावता नहीं तरवा कहता नहीं कि ना भैया अनजवा मिलते बा। अयोध्या में मंदिर बनिए गई, घरे घर बिजली आइले बा, सिलेंडर बटा है, जात का चर्चा चल रहा है, बाल बच्चा जाके गुजरात में मजदूरी कर ही रहा है। यही जादू दिखाने आए हैं, यही जादू दिखाने आए हैं। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में आज तक अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी जा, तो जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा। वोट चाहे लालू को दिए कि नीतीश को, मोदी को दिए कि कांग्रेस को, जिस बात के लिए भी वोट दिए हैं वो आपको मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, इसी बिहार में घर घर बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर जाति के चर्चा हो रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लगी है, विकास हुआ है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार मजदूरों का फैक्ट्री बन गया। यही बात बताने आए हैं। बोइएगा बबू तो आम कहाँ से खाइए? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहाँ से मिली रे भाई? अगर आप अपनी चिंता नहीं करोगे, अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, तो दूसरा नेता कोई दल आपकी चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी बदहाली का असली कारण, और उसके बाद इससे निकलने का रास्ता सिखाएंगे, एक मंत्र सिखाएंगे। एक बार अंतिम सवाल, एक बार हाथ उठावे के पड़ी, जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं? उठा के बतावे के बाद हाथ उठा कर बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं? ये राशन कार्ड बनाने में 3000 रुपया घूस लगा है कि नहीं लगा है? सबके बोले के बाद राशन कार्ड बनाने में घूस लगा था कि नहीं लगा? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जाति प्रमाण पत्र में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? पासपोर्ट बनाने में पैसा लगा था कि नहीं लगा? दाखिल खारिज करने में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सीओ बीडीओ के ऑफिस में, पंचायत के ऑफिस में पैसा लगा था कि नहीं लगा? इंदिरा आवास के लिए पैसा मांगा है कि नहीं मांगा है? घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? पुरुष लोग चुप होइए, महिला बताइए, घरे घर गाँव गाँव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे भाई, तो आप ही का हमारा पैसा लूटा है, अब भोटवा के समय 1000 वापस देगा तो पैसा लेना है। लेने के बाद एक संकल्प लेना है, गरीबी से निकलने का एक मंत्र, एक संकल्प।
अगली बार जब वोट देने जाइए, जीवन में आपने कई बार वोट दिया है, एक बार अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए। इस बार जब वोट देने जाइए तो किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, एक बार वोट, एक बार जीवन में वोट।